प्रतीक्षा कर रहे जिन्होंने ये पूरा पावन प्रांगण हमें दिया, जिनके कुशल निर्देशन में आज का ही कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे आपको लेकर और बाकी पूज्य गुरु भगवान को और हमारे आज के इस कार्यक्रम के जिनका संरक्षण करना है, जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में आज का ये कार्यक्रम जिसका शुभारंभ हो रहा है, ऐसे हमारे अतिथिगण जिनका ये पावन प्रांगण है, ऐसे पूज्य आचार्य जी महाराज जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जो युवा धर्म संसद जैसे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम जिनके संरक्षण में, जिनके कुशल नेतृत्व में होते रहते हैं, विभिन्न प्रांतों में आप एक युवा वक्ता के युवाओं को संबोधित करने के लिए आप बुलाए जाते हैं, ऐसे पूज्य आचार्य विद्वेश जी महाराज जिनका ये पावन प्रांगण हमें आज मिला है, ऐसे पावन व्यक्तित्व को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और आपके कुशल मार्गदर्शन में आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। माननीय सुदीप त्रिपाठी जिन्होंने हमें इस पूरे कार्यक्रम के लिए जहां भी हमें आवश्यकता हुई आपने कुशल निर्देशन किया, आपने कुशल मार्गदर्शन किया, ऐसे माननीय मेयर साहब और साथ ही तीन कलश तिवारी मंदिर के पूज्य महान जी मुख्य अतिथि जिनका पावन सानिध्य, जिनकी प्रेरणा से ऐसे कार्यक्रम हमारे साथ होते रहते हैं निरंतर। और इसके बाद मैं आज के इस कार्यक्रम जिससे आपके साथ है, जो भी हमसे आप सारे हो आप ले सकते हैं और आपने ऐसा पावन सानिध्य दिया, मैं पुनः आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। कर्नल साहब ने हमारे बीच में, मैं आपके भी स्वागत सम्मान के लिए जावेद जी हम आपको आमंत्रित करता हूँ और एक पावन अवसर, एक बेहतरीन अवसर इस पावन धाम अयोध्या में। कितने लोग भावुक हैं, कितने लोग इच्छुक थे आज ये अयोध्या में ऐसा कार्यक्रम हो और आप सभी के कुशल निर्देशन में, जिनका संरक्षण है प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य गुरुजनों के पावन सानिध्य में आज का एक कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो रहा है। और एक पावन अवसर, एक बेहतरीन अवसर इस पावन धाम अयोध्या में। कितने लोग भावुक हैं, कितने लोग इच्छुक थे आज ये अयोध्या में ऐसा कार्यक्रम हो और आप सभी के कुशल निर्देशन में, जिनका संरक्षण है प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य गुरुजनों के पावन सानिध्य में आज का एक कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो रहा है। हमारे यहाँ भैया संतोष जी, इसके बाद विमलेश त्रिपाठी जी, मैं आपका भी आह्वान करता हूं। विमलेश त्रिपाठी आप आ जाए और हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। पूजा आचार्य संदेश जी को भी हम प्रदान करें। और एक बैठे हैं जिनकी पावन उपस्थिति है, मैं 2-2 मिनट का समय गुरु जी और चाहूंगा कि आपका आशीर्वचन, आपका आशीर्वाद हम सबको मिल जाए। माननीय गिरीश त्रिपाठी जी स्वाभिमान सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्य श्री विपिन चंद्र दीक्षित जी समारोह की अध्यक्षता कर रहे और जिन्होंने अपने सौजन्य से, अपनी संरक्षण से, अपनी कृपा से इस पूरे कार्यक्रम को एक आधार प्रदान किया है। हमारे वरिष्ठ गुरु भाई पूज्य आचार्य श्री मिथिलेश नंदन स्वर्ण जी, मंचस्थ कर्नल साहब,
आदरणीय श्रीमती न्यायमूर्ति जी, मंचस्थ अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे जनपद के मुख्य न्याय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अन्य जो न्यायिक अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, और मुझे लगता है जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। अनुज ने अपने साथियों ने जिस प्रकार से मेहनत और आप सभी लोग यहाँ पर अयोध्या की धरती पर पधारे, तो अयोध्या के नागरिक के तौर पर, अयोध्या के वासी के तौर पर आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबको विशेष तौर पर प्रणाम करता हूँ। उनकी दिव्यांगता के बावजूद यदि आज भी रीत की तमाम परंपराओं का जो प्रतिमान स्थापित जिन्होंने किया है वो सूरदास इस धरती से कर गए हैं। और आज वर्तमान में श्री रामभद्राचार्य, पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो भी उनकी शारीरिक सीमाएं थी, उस सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भगवान की कृपा से जो प्रतिभा उनको प्राप्त थी उसको परिमार्जित करते हुए आज पूरे विश्व में उनकी प्रतिभा का, उनकी विद्वता का, उनकी योग्यता का ढंग का ये कहीं न कहीं भगवान इस बड़ी योजना के पीछे जो भाव होता है, जो भगवान की एक सृष्टि का जो एक बड़ी योजना है, उसके पीछे जो उनकी योजना के पीछे जो विचार होता है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर इस धरती पर नहीं है जिसको भगवान ने किसी न किसी दिव्य शक्ति से परिपूरित न किया हो, किसी न किसी दिव्य शक्ति के साथ इस धरती पर भेजा न। आवश्यकता इस बात की है कि समाज उसको पहचाने, आवश्यकता इस बात की है कि समाज उसको आगे बढ़ने का अवसर दे, और आवश्यकता इस बात की है कि जिस व्यक्ति को दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई, जिसकी संभावनाएं प्राप्त हुई हैं, उन संभावनाओं को साफ न्याय करके समाज में अपना स्थान बनाए। आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए और सभी दिव्यांगजनों का अयोध्या में हृदय की गहराइयों से बहुत स्वागत करते हुए और इस अपेक्षा के साथ, उम्मीद के साथ इस श्री सीताराम विवाह महोत्सव में आप सब आए हैं। आप सभी को भगवान श्री सीताराम की कृपा करुणा प्राप्त हो। आप सबके प्रति मंगल कामना। वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम। तो समय बचेगा आपका। धन्यवाद आपको। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर रूपानी। अयोध्या में विराजमान आप सबको भगवान श्री सीताराम का स्वरूप मानकर मैं नमन करता हूँ। मंच पर आज यहाँ उपस्थित होकर के आपका बहुमान करने के लिए जिन्होंने अपना समय दिया है, मेरे विशेष प्रिय आत्मीय गुरु भाई अयोध्या के प्रथम नागरिक श्रीमान गिरीश त्रिपाठी जी, परम आदरणीय और इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमान दीक्षित जी दैत साहब सपरिवार, और परम आदरणीय श्रीमान कर्नल साहब, मैं संक्षेप में ही समय का विचार करते हुए, और श्रीमान उपाध्याय जी के विराजमान और उनके जामाता दोनों, आप सभी जिनका नाम यहाँ लिया जाना चाहिए, आप समझिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, आप अपना नाम ले लें। मैं बहुत संकोच व्यक्त कर रहा हूँ, मुझे देर तक यहाँ आपके बीच बैठना था, यही बात हुई थी, पर चूंकि कलेवा का कार्यक्रम दिन में हो गया है भगवान के, तो मंदिर में उत्सव है और एक कुछ और ऐसी ही व्यस्तता है, तो मैं फिर से एक बार आप सबसे बहुत संकोच पूर्वक ये कहते हुए कि मैं विक्षेप करता हुआ जल्दी से अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। अभी गिरीशपति जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, एक अच्छा शब्द प्रयोग किया गया जो लिखा हुआ है यहाँ बैनर पर हमारे, दिव्यांगजन स्वाभिमान। मैं केवल एक ध्यान आपका चाहता हूँ कि यदि हम शब्द बदलकर किसी को दिव्यांग कहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जो परिपूर्णांग हैं क्या वे दिव्य नहीं हैं? जो सर्वांग समर्थ हैं उनको दिव्य नहीं मानना चाहिए क्या? यदि वे भी दिव्य हैं तो फिर जिनको हम दिव्यांग कहते हैं उनमें दिव्यता क्या है? आपने सोचा है कभी? ये ऐसे ही किसी को खुश करने के लिए एक शब्द बदल दिया गया है या इसके पीछे कोई दृष्टि है? और इस दृष्टि को समझने के लिए आपको हमारे उपनिषदों में जाना पड़ेगा, तो ये दृष्टि आपको मिलेगी। जब आप वेदों में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस दिव्य का अभिप्राय क्या है।
जहां ईश्वरता का निर्वचन करते हुए, जहां परमात्मा का परिचय देते हुए कहा गया, अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्यकर्णः। वह सबसे समर्थ करता है लेकिन हाथ का उपयोग नहीं करता, और वह सबको सदा सभी समय में देखता रहता है लेकिन नेत्रों का उपयोग नहीं करता। गोस्वामी जी ने उसको हमारे यहाँ समय दिया, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। इंद्रियों के साधनों से सिद्धि मिलेगी तो कृपा का अनुभव नहीं हो पाएगा। जब साधन नहीं होंगे और सिद्धि मिल जाएगी तो कृपा का अनुभव होगा। जो पढ़कर क्वालिफाई करते हैं वो किसी के लिए कृतज्ञ नहीं होते, बताते हैं कि हमने तैयारी ऐसे की थी। और जो सोचते हैं कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, जब वो टॉप कर जाते हैं तो माता को, पिता को, गुरु को, ईश्वर को, सबको प्रणाम करते हैं कि हम तो तैयार नहीं थे, हमारी तो कोई योजना नहीं थी, कृपा से ये सिद्ध हुआ है। संसार इंद्रियों को, अंगों को, पार्थिव शक्ति को, धन को, शरीर को बल मानता है और ये सब नष्ट हो जाने वाले बल हैं, इसलिए अदिव्य है। जो इंद्रियों के, पदार्थों के, भूत पदार्थों के बल के बिना भी उनसे होने वाले प्रयोजनों की सिद्धि कर लेता है, वो दिव्य है। इसलिए आप विशेष वंदनीय हैं, इसलिए आप सम्मान और बहुमान के अधिकारी हैं, क्योंकि वही करने के लिए दुनिया को हाथ चाहिए, पांव चाहिए, नेत्र चाहिए, और दिव्यांगजन उनके बिना भी वो सब करके दिखाते हैं और अपने को प्रमाणित करते हैं। क्योंकि ईश्वर ही ऐसा करता है कि अंगों और इंद्रियों के बिना वो सारे संसार के व्यवहार पूरे करता है। तो जो बात मैंने आपको आरंभ में कही कि आप प्रणम्य हैं, धन्य हैं, जो दिव्यांगजन जिनके सम्मान की दृष्टि से ये बात है, ये कोई मैं आपके पहलावे के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इस पर 2-4 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ डिबेट की मुद्रा में। और आप बंधन स्वाभिमान वो है जो किसी दूसरे के दिए बिना आपके भीतर आता है, जो दूसरे के जगाने से आप में आता है, वो अभिमान है, स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमान वही है जो आप सेल्फ रियलाइजेशन से अपने भीतर पाते हैं कि ये मैं हूं। अपने होने को, अपनी सामर्थ्यवत्ता को पहचान कर उसका विकास करके अपने अस्तित्व को चरितार्थ करना दिव्यता का लक्षण है। आप सब उसके उदाहरण हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ज्यादा है, आपने हमें आश्वासन भी दिया है कि मैं दूसरे सत्र में आपके बीच में उपलब्ध रहूंगा, लेकिन मैं उसके बीच में थोड़ा सा निष्ठा कर रहा हूँ और आदरणीय हमारे पूज्य महान जी को क्योंकि आपको दोबारा लौट के घर आए ना है, जैसे आपने आश्वासन दिया कि मैं 2000 मिनट में आ जाऊंगा, कुछ 7 मिनट में फिर आ जाऊंगा। अगर आप आ जाएंगे तो हमारा बहुत सौभाग्य है, क्योंकि फोटो नहीं तो अधूरी रह जाएगी। महाराज जी, मेयर साहब, कर्नल दुबे जी और यहाँ सभागार में उपस्थित सीएम साहब, डिप्टी जी, जो डिविजन मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम साहब, और यहाँ आए हुए हमारे समस्त दिव्यांग भाई बहन। अब मुझको जो मैं ऐसे व्यवसाय में हूँ, ऐसे प्रोफेशन में हूँ, ऐसे दोस्त में हूँ कि पब्लिकली भी बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक किसी फंक्शन में मिसेज राठी बैठी है, जिन्होंने आमंत्रित किया था, वहाँ मैं श्रीनाथ दुबे जी, मेरे श्रीनाथ यादव जी से मुलाकात भी मिली, तो मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं, इसके बावजूद भी ये तमाम दिव्यांग बच्चों की शादियाँ करवाते हैं, तमाम लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं, खुद बड़े कर्मठ हैं, कार भी चला लेते हैं। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, जिन्होंने मुझसे कहा कि आपको ऐसे आना है और दिव्यांग लोगों का सम्मानित करना है। तो जैसे इन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुरंत शर्ट अपनी स्वीकृति दी कि मुझको आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप अपने शरीर में किसी अंग को ना होते हुए भी अपने विल पावर से, अपने जोश से आप अपने कार्य को कर रहे हैं और समाज में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं और किसी में आश्रित नहीं है। तो आपको सम्मानित करने के आने के मुझको लगता है कि ये मेरा सम्मान हो रहा है कि मुझको ये मौका मिला है कि मैं आप लोगों को सम्मानित करूँ।
और जैसा कि आपने बताया राजा रामभद्राचार्य जी क्योंकि दोनों आप ही नहीं हैं, इसके बावजूद जो उनको सारे स्टाफ दल सब जवानी रखे हुए हैं। तो ऐसे देव शक्ति ईश्वर ने उनको दे रखी है। ऐसे हमारे जितने भी दिव्यांग भाई हैं, इनको भी ईश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी दे रखी है, एक्स्ट्रा शक्ति दे रखी है, जिससे ये अपने आप को स्थापित करते हैं और समाज में अपनी जगह बनाते हैं। मैं अपने बारे में बताऊँ, मैंने जब वकालत शुरू की थी तो शुरू में बड़ी घबराहट सी थी क्योंकि बहुत बड़ा हाई कोर्ट था, हमारे एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, 25-30 हज़ार अधिवक्ता वहाँ पे थे। लेकिन मैंने वहाँ एक ब्लाइंड एडवोकेट को देखा जो दोनों आँख से अंधे थे, कोई मुस्लिम थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है। तो मैंने जब उनको देखा कि जिसके दोनों आँख नहीं है वो अदालत में खड़े होकर और अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ, मुझे बड़ी उससे प्रेरणा मिली। मैंने कहा जब ये दोनों आँख ना होते हुए भी इस हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब ये कर सकते हैं तो ईश्वर ने तो उनको आँखें भी दी हैं। तो मेरी जो शुरुआत हुई वकालत की वो मैं किसी दिव्यांग से ही प्रेरित होकर मुझको बल मिला, एक दृढ़ शक्ति हुई तो मैं वकालत कर। तो आज यहाँ आके आप लोग के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आपको सम्मानित करके मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 1989 को श्री भिक्षापति और श्रीमती श्री सोना के घर से गरीब परिवार में पुत्र के रूप में जन्म हुआ है। सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से जन्म से ही चुनौतियां उपस्थित कर दी, जिससे आप शारीरिक रूप से ग्रसित हुए, लेकिन जनों के लिए श्रेष्ठता के भाव को लेकर अपने उन्नत सशक्त दिव्यांग के रूप में स्थापित किया है। आपके अपने साहस, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को समाज में गुण मानक प्रस्तुत करने पर तमाम स्नेह परिवार आज आपको सम्मानित कर रहा है। जोरदार ताली बजाएं। बहन सुश्री दीप्ति रत्नाकर के मध्य प्रदेश की धरती से आप आई है, कार्यरत है। स्वयं दिव्यांग होने के कारण आज दिव्यांग होने की पीड़ाओं को बखूबी समझती है। उनके लिए संस्था राजेश्वरी विकलांग विद्यालय शिक्षण टीम का संचालन कर रही है। आप निरंतर दिव्यांगजनों के लिए उनकी देखरेख, जिस दिव्यांगजनों के लिए एक समुचित समाज सफल रहे हैं। आज हम आपको आनंदित करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं सौरभ सागर सेवा संस्थान गाजियाबाद के लिए। अंजू जयस्वाती, और अगला नाम है श्रीमती ममता यादव जी। चार लाइनें में सुना चुका हूँ। मतलब हम लोगों को दिव्यांगों को जब लोग देखते हैं तो उनको सबसे पहला एक प्रश्न ये होता है कि क्या कर सकता है। जैसे हमें लड़ाई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस तरह एक मैं आपको अपनी वो 4 लाइन सुनाता हूँ कि मैं आँखों को पढ़ सकता हूँ तुम मानो या ना मानो, मैं आँखों को पढ़ सकता हूँ तुम मानो या ना मानो, कदम दर कदम बढ़ सकता हूँ तुम मानो या ना मानो, और मेरी इस पहिया कुर्सी की, मेरी इस पहिया कुर्सी की लाचारी पर मत जाना, मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूँ तुम मानो या ना मानो। करता है दिव्यांशु जी
अभी मैं और एक 2 मिनट का संस्मरण। अभी जब आप माला पहना रहे थे तो बिंदु प्रभा जी ने इनकार किया और फिर माला पहनी, आशीर्वाद दिया। ऐसी एक विकट परिस्थिति खड़ी हुई थी, काशी के मंच पर मैं संचालन कर रहा था, माननीय अटल जी को कहती थी सोनल मान सिंह जी और अरविंद त्रिवेदी जी का सम्मान होने वाला था। तो वहाँ अटल जी ने जब अरविंद त्रिवेदी जी का सम्मान किया तो उनको माला पहनाई, नारियल दिया, शाल उठाई। और जब सोनल मान सिंह का नंबर आया तो उन्होंने माला पहनाने के बजाय बाकी सारा नारियल श्रीफल उन्होंने सब दे दिया, माला नहीं पहनाया। तो सोनल मान सिंह अड़ नहीं बोली, अटल जी मैं तो आपके हाथ से माला पहनूंगी। अटल जी बोले नहीं, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। अटल जी जैसे व्यक्ति को मैंने पहले की बार बिल्कुल ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास हर प्रश्न का उत्तर होता था, पहली बार उत्तर होते हुए मैंने देखा। और सोनल मान सिंह जी ने कहा अटल जी मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे, आपने अरविंद त्रिवेदी जिन्होंने रावण का रोल किया था, आप रावण का अभिनंदन कर सकते हैं क्या? मैं उससे नहीं जुड़ी। और दूसरा सवाल जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा देखो आप मेरी प्रतिभा का अभिनंदन कर रहे हैं कि मेरी काया का? अगर मेरी काया का अभिनंदन कर रहे हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है, और अगर मेरी प्रतिभा का अभिनंदन कर रहे हैं तो प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता, ना वो स्त्रीलिंग होती है ना पुल्लिंग होती है। आप माला पहनाएंगे और मैं माला पहनूंगी। अटल जी ने माला पहनाई, उन्होंने माला पहनी और संयोग देखिए वो सड़क के किनारे कार्यक्रम था, 2 सड़कें थी, वही जो ढोल ढमाली बजाने वाले लोग रहते थे बैंड बाजे वाले, उन्होंने ठीक उसी समय बिना किसी उसके सहयोग देखिए उन्होंने बाजा बजाना शुरू कर दिया। आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की। अटल जी ने कहा कमलेश जी ये कौन सा षड्यंत्र हो रहा है मधु जी? मैंने कहा सर कोई षड्यंत्र नहीं है, जब वो बेचारे अनजाने में शादी की हेलो बजा रहे हैं। और जब मैंने उनको आमंत्रित किया संबोधन के लिए तो उनका जो पहला वाक्य था, हम तुम्हारे क्या जाने हैं शादी की हेलो। बहुत बहुत